इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, अब हम जाते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में हमने लोकेशन ऑफ पॉइंट पढ़ी। लेक्चर नंबर 2 में हमने 2 पॉइंट्स कर इन बिटवीन डिस्टेंस जो होता है वो, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो उनके इन बिटवीन मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। यानी आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइन इन बिटवीन the two given points। उसका फार्मूला ये है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी 10th में भी, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। यूं ये 2 पॉइंट प्लेन के ऊपर हैं। यहां A है x1 y1, यहां B है x2 y2। यहां सपोज M कोई मिड पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इसका फार्मूला ये है कि M के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2। तो ये M पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ गिवन पॉइंट, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। यही जो हमने लेक्चर नंबर 2 में 2 पॉइंट दिए थे और उनका हमने डिस्टेंस मालूम किया था। वो पॉइंट्स थे मेरे पास, A था -√5 -1/3, B था मेरे पास -3√5 और 5। उस वक्त हमें कहा गया था कि इन पॉइंट्स का ये A और B का ये डिस्टेंस फाइंड करो। तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल किया था। अब ये है कि इनके मिड पॉइंट भी फाइंड करो, कि इस डिस्टेंस में जो मिड में पॉइंट आता उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करो। तो हम कहते हैं सपोज इसका मिड पॉइंट है M, तो हम क्या करेंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करेंगे। -√5 -3√5 ओवर 2 करना हमने ऐड था, लेकिन चूंकि आपने साइन नेगेटिव है तो हमने इसको इसी तरह रहने दिया। ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बना। फिर -1/3 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2। अब इनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो M -4√5 ओवर 2। इस अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आप ये ऊपर एलसीएम ले लें। 3 -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा तो यू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -2√5
और ये -1 प्लस 15 14, ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा ओवर 6, तो ये बन गया -2√5 7/3। तो यूं ये m इसका मिड पॉइंट बन गया a और b का। तो ये हमने सीखा है कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो उनके डिस्टेंस का, ये याद रखना पॉइंट का मिड पॉइंट नहीं होता, पॉइंट जिन लाइन को मिलाती है यानी जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स, उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने मालूम किए। तो यूं आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको एक पॉइंट दिया गया है और आपको कहा गया है जी कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर है। तो ये असल में आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही है। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, आपको दिया गया है कि ये पॉइंट जो है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 176 और 7। बताइए ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो असल में हमने क्या करना है, ओ ए डिस्टेंस मालूम करना है। अगर ये डिस्टेंस 15 हुआ तो हम कहेंगे पॉइंट ए ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और अगर ये ना हुआ तो हम लिखेंगे कि पॉइंट ए इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो हम ओ ए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दो पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है, फाइंड करने का तरीका ये है कि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट होल स्केयर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स होल स्केयर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो 176 में से 0 निकालेंगे तो 176 का स्क्वायर रूट ही रहेगा, और वो स्क्वायर इस 176 के स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, प्लस 71307 उसका स्क्वायर 49। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 225 का स्क्वायर रूट, ये बनता है डिस्टेंस। तो 225 का स्क्वायर रूट जो है ये आपको पता है 15 होता है। तो हम लिखेंगे कि पॉइंट ए इज हेंस पॉइंट ए 176/7 इज at a distance of 15 units from the origin। तो इसी तरह आपने ये बाकी चीजें करनी है। जो हमारे 3 लेक्चर जो है ये मुकम्मल हो गए, आपने इनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। इससे आगे फिर हम लेक्चर नंबर 4 में नई चीज पढ़ेंगे।